गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपने इस एजुकेशनल ब्लॉग में आपको वायरस के बारे में बताने जा रहा हूं कि वायरस क्या होता है। आपको सबको पता होगा कि वायरस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो संक्रमण फैलाता है या इन्फेक्शन फैलाता है। तो वायरस के बारे में सारी चीज़ें आपको आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी जानकारी में, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, इंक्रीज़ होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। और वैसे आप बहुत कुछ तो वायरस के बारे में जानते भी होंगे। तो ये जो वायरस है वो आप जैसा सभी जानते हैं कि वो लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव प्राणियों के बीच में यानी बॉर्डर लाइन पे होता है। और ये जो शरीर से बाहर है तो निर्जीव है, और अगर सजीव के अंदर आ गया तो वह शरीर के अंदर आ गया यानी अपने मेज़बान के अंदर आ गया तो वह सजीव हो जाता है। तो ये अपने जो मेज़बान बनाता है जिनको, वो कुछ जानवरों को अपना मेज़बान बनाता है, या पौधों को मेज़बान बनाता है, या हो सके तो कुछ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया को भी अपना मेज़बान बनाता है। दैट मीन्स उनके शरीर में ये रहता है, ठीक है, उनसे फ़ायदा लेता है और बाद में उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वायरस के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो वायरस जो है, एक सिंगल वायरस पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग वीरियन बोलते हैं, और ये वीरियन एक जेनेटिक मटेरियल होता है। दैट मीन्स इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड का बंडल होता है, और ये कोशिका सेल का कभी भी एक आकार नहीं ले सकता, यानी सेल का एक शेप वो कभी भी नहीं ले सकता है। यह एक खोल के अंदर बंद होता है, सेल के अंदर बंद होता है, जिसे हम लोग वायरल कोट कहते हैं, और या कैप्सिड भी इसको कहा जाता है। वायरल कोट या कैप्सिड भी कहा जाता है। और ये जो कैप्सिड होता है वह प्रोटीन का बना होता है। कुछ एक बैक्टीरियाज में ये कैप्सिड के अलावे एक और कवर होती है, ठीक है, जिसके अंदर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है, सुरक्षा करके रखता है, ठीक है, जिसे वायरल इन्वॉल्व भी बोलते हैं। तो वायरस जो है खुद से कोई काम नहीं कर सकता। जैसा आप सभी को पता है कि वायरस खुद से कोई काम नहीं कर सकता। इसके लिए एक मेज़बान की ज़रूरत पड़ती है, और वो मेज़बान जानवर हो सकता है, वो मेज़बान पौधा हो सकता है, वो मेज़बान माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ये अपने मेज़बान से जो जिस पर ये निर्भर करता है, जिनके शरीर में ये घुसा होता है, जिनके शरीर में ये अपना निवास करता है, तो वहाँ पर ये उनसे जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जीने के लिए, इसके लिए वो उनसे लेता रहता है, और ये ताकि जो प्रोटीन है उसको वो सिंथेसाइज कर सके, क्योंकि इसके अंदर अपने दम पर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की कोई भी क्षमता नहीं है। तो इसीलिए यह उनकी सहायता लेता है। साथ ही साथ ये ना तो अपने दम पर कोई एनर्जी को जनरेट कर सकता है, और ना उनको जमा कर सकता है। तो वायरस पूरी तरह से जो उसका मेटाबॉलिक फंक्शंस होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए यानी उपापचयी क्रिया यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस और डिस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको जो हम लोग कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो टोटली ये मेटाबॉलिज्म के लिए डिपेंड करता है अपने होस्ट के ऊपर, यानी जिस शरीर में ये निवास करता है, जिस शरीर में ये अंदर रहता है, उसी पर वो डिपेंड करता है। वायरस को ना तो हम लोग सजीव, मैंने पहले बताया कि ना तो हम लोग सजीव प्राणी की श्रेणी में रखते हैं, और ना ही इसको निर्जीव प्राणी की श्रेणी में रखते हैं। ये अगर शरीर से बाहर है तो ये निर्जीव है, लेकिन जैसे ही ये मेज़बान के शरीर में जाता है तो यह सजीव हो जाता है और काफ़ी उनको नुकसान भी पहुंचाता है। ये जो वायरस है यह, और इस वायरस के बारे में एक और भी खासियत है कि यह अपने होस्ट से बाहर हो करके, यानी अपने जो मेज़बान जिसके ऊपर रहता है, जिनके शरीर में ये, इनसे अगर वो बाहर चला जाए तो वह किसी भी प्रकार से प्रजनन नहीं कर सकता है। तो ये भी एक समस्या है इस वायरस के साथ। तो ये एक चीज़ है कि वायरस को ना तो हम लोग प्लांट किंगडम में रख सकते हैं, और ना ही
एनिमल किंगडम में रखा जा सकता है। यहाँ तक कि इसको प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रुप में भी नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ बीमारी फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, संक्रमण फैलाते हैं, और संक्रमण से पैदा होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसमें वायरस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक वायरस का जो एंटीबायोटिक्स है वो कोई भी असर नहीं करता वायरस के ऊपर। एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर, यानी एंटीबायोटिक्स बेअसर हैं वायरस के अटैक में। यानी वायरस से होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं, चाहे छोटी हो, चाहे गंभीर हो, चाहे वो सिंपल बीमारी हो, उनमें जो एंटीबायोटिक्स है वो काम नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन शुक्र है कि इनके अगेंस्ट में जो वैक्सीन जो बना हुआ है उसमें ये काफ़ी ये जो वैक्सीन होते हैं वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है उसके विरुद्ध में इसने अपने अंदर बहुत सारी प्रतिरोधक क्षमता बना रखा है। यानी वो इम्यून सिस्टम इनका है वो क्या नाम है, जो रेजिस्टेंस है, लड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स का इनके ऊपर असर नहीं होता है। लेकिन जो वैक्सीन है उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, और यही वजह है कि दुनिया में जो बहुत ही खतरनाक बीमारियां जो वायरस से जनरली हुआ करती हैं, ठीक है, हम वैक्सीन के माध्यम से यानी टीके के माध्यम से लगभग इस दुनिया से उनको, जो पुरानी बीमारियां थी उनको लगभग ख़त्म कर चुके हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं तो चेचक एक ऐसी बीमारी थी जिसको लगभग इस दुनिया से ख़त्म किया जा चुका है। तो इस तरह से आज के इस ब्लॉग में वायरस के बारे में मैंने आपको बताया, और अगले एपिसोड्स में फिर एजुकेशनल जो ब्लॉग होगा हमारा उसमें कुछ एक नई टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए।